कभी ऐसा हुआ है कि आपने कुछ कहा और सुनने वाले ने उसका मतलब कुछ और ही निकाल लिया, या कोई बहुत जरूरी बात कही हो जो बस हवा में ही रह गई? अच्छा, आज हम संप्रेषण के उन्हीं 15 सिद्धांतों को समझने वाले हैं जो ऐसी गलतियों से बचाते हैं और हमारी बातचीत को सच में असरदार बनाते हैं। ये एक ऐसी समस्या है जो हम सब में कभी ना कभी झेली है। हम तो सोचते हैं कि हमारी बात एकदम साफ है, लेकिन फिर भी अच्छे इरादे होने के बाद भी हमारे मैसेज क्यों बिगड़ जाते हैं या गलत समझ लिए जाते हैं। आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। देखिए, इसका जवाब छिपा है संप्रेषण के सिद्धांतों में। और घबराइए नहीं, ये कोई बहुत मुश्किल थ्योरी नहीं है। ये तो बस कुछ नियमों का एक ढांचा है जो ये पक्का करता है कि हमारी बात सही तरीके से और बिना किसी गड़बड़ी के सामने वाले तक पहुंचे और समझी जाए। तो आज के इस विश्लेषण का रोडमैप कुछ ऐसा रहेगा। हम इन 15 सिद्धांतों को कुछ हिस्सों में बांटकर समझेंगे, संदेश की नींव रखने से लेकर उस मानवीय जुड़ाव तक जो सबसे जरूरी है। चलिए फिर शुरू करते हैं पहले 5 सिद्धांतों के साथ। आप इन्हें किसी भी मजबूत संदेश की नींव समझ सकते हैं। अगर ये नींव ही कमजोर रह गई तो फिर पूरी इमारत का ढहना तो तय है। तो पहला सिद्धांत है स्पष्टता। इसका सीधा सा मतलब है अपनी बात को सरल और साफ तरीके से कहना, कोई भारी भरकम शब्द या मुश्किल जार्गन इस्तेमाल किए बिना। जैसे सोचिए, एक डॉक्टर मरीज को एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहें तो वो शायद समझ ही ना पाए, लेकिन अगर वो कहें कि आपको दिल का दौरा पड़ा है तो बात तुरंत समझ आ जाती है। बस यही है स्पष्टता। दूसरा सिद्धांत है अनुकूलता। मतलब आपका हर संदेश आपके बड़े लक्ष्य के साथ मेल खाना चाहिए। मान लीजिए एक कंपनी कहती है कि उसे पर्यावरण की बहुत चिंता है, लेकिन उसका कोई विज्ञापन प्लास्टिक के बेहिसाब इस्तेमाल को बढ़ावा देता है, तो यहाँ अनुकूलता की कमी साफ दिखती है। तीसरा सिद्धांत है पर्याप्तता का। ये हमें याद दिलाता है कि जानकारी ना तो जरूरत से ज्यादा हो, न ही बहुत कम। ये किसी को पानी पिलाने जैसा है। आप एक ग्लास देंगे, न कि पूरी पानी की टंकी उड़ेल देंगे। संदेश उतना ही होना चाहिए जितना सामने वाला आराम से समझ सके और पचा सके। अब आता है चौथा सिद्धांत, समयानुकूलता। क्योंकि सही समय पर कही गई बात का ही वजन होता है ना? किसी को कोई बुरी खबर ठीक सोने से पहले देना या किसी तनाव भरी मीटिंग के बीच में अपनी सैलरी बढ़ाने की बात करना, ये दिखाता है कि सही संदेश भी गलत समय पर कितना बेअसर हो सकता है। और इस पहले सेट का 5वां और आखिरी सिद्धांत है प्रसारण, यानी अपनी बात पहुंचाने के लिए सही चैनल, सही माध्यम चुनना। कोई बहुत जरूरी ऑफिशियल नोटिस शायद व्हाट्सएप पर भेजना उतना सही न हो जितना कि एक ईमेल के जरिए। सही रास्ता चुनना ही ये पक्का करता है कि संदेश सही जगह और सही तरीके से पहुंचे। तो ठीक है, संदेश की नींव तो हमने तैयार कर ली। अब अगली 5 सिद्धांत इस बात पर ध्यान देते हैं कि उस संदेश को भेजा कैसे जाए। इसे आप प्रसारण की कला भी कह सकते हैं। छठा सिद्धांत है एक सामान्य स्रोत। देखिए, कंफ्यूजन से बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जरूरी जानकारी हमेशा एक ही भरोसेमंद जगह से आए। जरा सोचिए, अगर किसी जहाज के 10 अलग अलग कैप्टन हो तो क्या होगा? बस यही बात जानकारी पर भी लागू होती है। 7वां सिद्धांत बड़ा ही सीधा और सरल है। ये कहता है कि संदेश को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचाने के लिए सबसे छोटा और सीधा रास्ता अपनाओ, यानी जितने कम लोग बीच में होंगे उतना ही बेहतर। और ये स्लाइड बिल्कुल यही बात समझा रही है। जितने ज्यादा लोग बीच में आएंगे, संदेश उतना ही धीरे पहुंचेगा और उसके बिगड़ने का खतरा भी बढ़ जाएगा। वहीं कम लोगों का मतलब है एक तेज, साफ और सटीक संदेश। 8वां सिद्धांत हमें याद दिलाता है कि हम आखिर बात किससे कर रहे हैं। हमेशा अपने सुनने वालों के बारे में सोचना जरूरी है। उनकी जरूरतें क्या हैं, उनकी भावनाएं कैसी हैं और उनके सामाजिक रीति रिवाज क्या हैं। असल में उनके नजरिए से देखना ही प्रभावी संप्रेषण की कुंजी है। 9वां सिद्धांत है लोचता। मतलब प्रभावी संप्रेषण कोई पत्थर की लकीर नहीं है। अगर हालात बदलते हैं तो हमें भी अपना तरीका बदलना पड़ता है। जैसे अगर कोई टीम अब ऑफिस से नहीं बल्कि घर से काम कर रही है, तो जाहिर है कि बातचीत का तरीका भी ऑफिस वाले माहौल से तो अलग ही होगा। और 10वां सिद्धांत है भावनात्मक अपील। ये इस बात पर जोर देता है कि सिर्फ तथ्य और आंकड़े ही काफी नहीं होते। जब तक हम एक मानवीय स्तर पर नहीं जुड़ते, बात दिल तक नहीं पहुंचती। भावनाओं को शामिल करने से कोई भी संदेश यादगार और बहुत ज्यादा प्रभावशाली बन जाता है। चलिए अब आते हैं सिद्धांतों के आखिरी सेट पर।
ये सेट अब तक की सारी बातों को एक साथ ले आता है और इसका पूरा ध्यान है संप्रेषण में शामिल लोगों पर, यानी कि असली मानवीय जुड़ाव पर। 11वां सिद्धांत कहता है विषय का ज्ञान। देखिए, विश्वसनीयता की शुरुआत यहीं से होती है। अगर बोलने वाले को खुद ही नहीं पता कि वो क्या कह रहा है, तो कोई और उसकी बात पर यकीन क्यों करेगा? इसलिए एक प्रेषक को अपने विषय का मास्टर होना चाहिए। 12वां सिद्धांत है प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक। बिना फीडबैक के संप्रेषण एक वन वे स्ट्रीट की तरह है। एक ऐसा सिस्टम होना ही चाहिए जिससे ये पता चले कि बात समझी भी गई या नहीं। ये एक लूप बनाता है जो जवाब देने और सुधार करने का मौका देता है। 13वां सिद्धांत है उपयुक्त वातावरण, क्योंकि माहौल और संदर्भ बहुत मायने रखते हैं। जाहिर है, एक शांत लाइब्रेरी में बात करने का तरीका एक शोर शराबे वाले कॉन्सर्ट से अलग होगा। तो संदेश के सही से पहुंचने के लिए सही माहौल बनाना बहुत जरूरी है। 14वां सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि संप्रेषण हमेशा एक दो तरफा रास्ता होना चाहिए। ये कोई हुक्म या भाषण नहीं है, बल्कि एक संवाद है, एक बातचीत है जहां दोनों पक्ष बराबर के भागीदार हों। और आखिर में 15वां और अक्सर नजरअंदाज किया जाने वाला सिद्धांत है अच्छा श्रवण। ये सिर्फ कानों से सुनने के बारे में नहीं है, बल्कि ध्यान से समझने के बारे में है। भेजने वाले और पाने वाले दोनों को एक दूसरे को सही मायने में समझने के लिए एक एक्टिव लिसनर यानी एक सक्रिय श्रोता बनना ही होगा। तो जैसा कि हमने देखा, ये कोई अलग थलग नियम नहीं है। ये सारे सिद्धांत एक साथ मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जहां संदेश एकदम साफ हो, सुनने वालों के हिसाब से हो और सबसे जरूरी बात, जहां एक सच्ची समझ पैदा हो सके। तो ये सब जानने के बाद एक सवाल तो बनता है, संप्रेषण की इन 15 असरदार चाबियों में से वो कौन सी पहली चाबी होगी जिसे आज ही इस्तेमाल करके कोई भी अपनी बातचीत करने की कला को, अपनी असली क्षमता को एक नए लेवल पर ले जा सकता है।